आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं राजस्थान के नीमराणा में स्थित बावड़ी को, जो बहुत ही पुरानी और बहुत मैसिव है और बहुत ऐतिहासिक महत्व रखती है। चलो अब हम इसको आगे एक्सप्लोर करते हैं और उसमें सारी डिटेल आपको मिलेंगे और राहुल आपको गाइड करेंगे। दोस्तों, आपने बहुत सी बावड़ियां देखी होंगी। गुजरात अहमदाबाद की रानी की वाव, चांद बावड़ी, आभानेरी की बावड़ी। उसी प्रकार आज हम आपको लेकर आए हैं यहाँ नीमराणा बावड़ी में। यह भी एक राजपूत एवं मुगल स्थापत्य कला का एक अपना अनूठा उदाहरण है। यह बावड़ी लगभग 93 मीटर लंबी है और लगभग 22 मीटर इसकी चौड़ाई है। और इसके पीछे आप जब देखेंगे तो वहां से ऊपर से एक सेंट्रलाइज इसका एक कुआं बना हुआ है, जो नीचे इसके 9वें तल तक जाता है। कुल 9 तल, या कहीं यूं माने कि आप 9 मंजिला ये बावड़ी है। और उस कुएं से इसके हर तल में ऐसी खिड़कियां बनी हुई हैं या झरोखे बने हुए हैं जिनसे पानी आता और जाता है। जब बरसात के समय में क्या होता है कि पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, तो ये बावड़ी के भी हर तल तक उसकी हिसाब से पानी बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, ये पानी धीरे धीरे कम होता जाता था। अभी हालांकि बावड़ी लगभग सूख चुकी है। पुराने टाइम में वाटर मैनेजमेंट को लेकर, और क्योंकि राजस्थान की भूमि अर्धशुष्क प्रकार की भूमि है, इस प्रकार का बावड़ियों का निर्माण किया जाता था। अब आते हैं मुख्य बात पर कि इस बावड़ी के निर्माता कौन है। इस चीज की एकदम पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी यही मानना है कि यहाँ के स्थानीय चौहान शासक राजा महासिंह जी ने सन 1740 ईस्वी में इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। अब सबसे मुख्य बात यह है कि इस प्रकार की इतनी बड़ी विशाल बावड़ियों का निर्माण सिर्फ पानी की उपलब्धता के लिए नहीं किया जाता था। यहाँ के ग्रीष्म ऋतु के मौसम में यहाँ बहुत जबरदस्त लू चलती है, तो इस तरह की जगह यहाँ टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि तब AC तो जाहिर है होते नहीं थे, तो राज परिवार के लोग हों या भी जो भी संभ्रांत परिवार के लोग होते हैं, और जो भी छोटी रियासत थी तो इनके पास जो भी डिप्लोमेटिक लोग आते थे कहीं दूसरी रियासतों से, तो उनके लिए एक अच्छा गर्मी के मौसम में ठंडा अनुकूल ये जगह होती थी, क्योंकि इनमें यहाँ पीछे कुछ कमरे भी बने हुए हैं। इस प्रकार के यहाँ झरोखे बरामदे बने हुए हैं, यहाँ पे छोटे मोटे आयोजन भी करते रहे होंगे। अब आते हैं एक मुख्य बात के ऊपर कि इस बावड़ी का जितना ज्यादा निर्माण है वो चूने और बलुआ पत्थर से हुआ है। जितने भी झरोखे आप देख रहे हैं ये स्लेट पत्थर के बने होते हैं, जो कि यहीं पर आसपास में कुंड मांडन और इसी जो रीजन की आसपास जो खदानें हैं वहां से ये पत्थर निकाला जाता है। और 86 से ज्यादा आप ये जो आर्च देख रहे हैं ये बने हुए हैं। ये जो बड़ा सा आप आर्च देख रहे हैं ये मुगल आर्किटेक्चर का है, जिसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ मतलब डिजाइन के ऊपर फोकस किया जाता है, डिजाइनिंग पर्पस में होता है। राजपूत जो आर्किटेक्चर है वो इस चीज को शो करता है, जिस प्रकार यहाँ ढलानदार सीढ़ियां बनी हुई हैं और इसका जो मैसिव फाउंडेशन है उससे राजपूत आर्किटेक्चर शो होता है। और जो भी यहाँ मुगल आर्किटेक्चर यूज हुआ है वो डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज हुआ है, जिसमें हमें बनी हुई मेहराबें और ये आर्च देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जितनी गहरी ये बावड़ी है उतनी ही गहरी इंजीनियरिंग की समझ थी, जो कि इस जगह की अर्धशुष्क भूमि में भी गहरी खुदाई करके बनाई गई, ताकि कभी पानी की कमी ना रहे। सोचो 300 साल पहले यहीं लोग पानी भर रहे थे और बैठकर अपने सफर की कहानियां सुनाया करते थे। दोस्तों, जितना नीचे उतरता चला जा रहा हूँ, लग रहा है जैसे वक्त पीछे चला जा रहा है और मैं वापस उस पुराने दौर में जा रहा हूँ। आज बदहाली और उपेक्षा का शिकार ये प्राचीन धरोहर कभी राजाओं और रियासतों की शान हुआ करती थी। इन सीढ़ियों पर ना जाने कितने कदम पड़े होंगे, कितने मुसाफिर यहाँ रुके होंगे और कितनी कहानियां इन दीवारों में कैद हो चुकी हैं। ये सिर्फ एक बावड़ी नहीं, बल्कि वक्त की वो गहराई है जहाँ आज भी इतिहास सांस लेता हुआ महसूस होता है। आज सालों की खामोशी के बाद इस बावड़ी की किस्मत फिर से बदलने जा रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ हुए एक समझौते के तहत इसे अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 योजना के अंतर्गत बिस्लरी ने अपनाया है। इस पहल के तहत यहाँ जमींदाद और कचरे की सफाई, पानी के प्राकृतिक स्रोतों को फिर से जीवित करना और पूरे क्षेत्र को संरक्षित व पर्यटकों के लिए बेहतर बनाना शामिल है। शायद आने वाले समय में ये वीरान पड़ी बावड़ी फिर से पानी और जीवन से भर उठे। नीचे आप देख पा रहे हैं जो इसके बावड़ी के तल में मिट्टी और कचरा भरा हुआ है, तो इसके आप कंपार्टमेंट देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथे कंपार्टमेंट तक, जहां आपको चूने का प्लास्टर
हटा हुआ दिख रहा है और पत्थरों की चिनाई क्लियर दिख रही होगी। यहाँ इस लेवल तक पानी हमेशा भरा रहता था किसी भी मौसम में। आप इसकी भव्यता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। और दूसरी बात, जो आप ये कॉलम देख रहे हैं जो कि एक सीध में पीछे बने हुए हैं, इन्हीं के पीछे एक कुआं स्थित है जो इसके हर तल से एक किसी खिड़की के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे बरसात में उस कुएं का जल स्तर बढ़ता था तो इस बावड़ी में पानी आने लगता था और समान लेवल पर इस बावड़ी का जल स्तर रहता था। ग्रीष्म ऋतु में जैसे पानी कम होता था कुएं का जल स्तर, तो इसमें भी पानी कम होता चला जाता था। उस कुएं के एक्सेस वाटर को इस बावड़ी में ले लिया जाता था। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा इस पे सर्च किया और आपको बताया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही अलग अलग जगह की चीज़ों के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।